गांव पिलौरी उत्तर भारत का एक प्राचीन गांव, जहां समय जैसे ठहर गया है। वहां सदियों से खड़ी है एक वीरान टूटी फूटी हवेली, चौधराइन हवेली। लोग कहते हैं वहां एक दुल्हन रहती है, मगर वह अकेली नहीं है। उसके घूंघट में बंद है 9 आत्माएं। हर एक आत्मा एक अधूरी कहानी, एक टूटा सपना और एक क्रूर अंत लेकर चलती है। इस दुल्हन की मौजूदगी से हवाओं में सर्दी और चीखें तैरती हैं। एक समय था जब चौधराइन हवेली में रौनक थी। ठाकुर साहब की बेटी मीना की शादी की तैयारियां पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। वह खुश थी, सपनों से भरी हुई। लेकिन किसे पता था कि वह दिन उसके जीवन का आखिरी सुखद दिन होगा। आज मेरा सबसे सुंदर दिन है। लाल जोड़ा, माँ के हाथों की चूड़ियाँ, मेरा सपना सच हो रहा है। पर बारात नहीं आई, ना दूल्हा ना बाजा। चौधराइन हवेली की इस पैरों तले रौंद दी गई। अपमान, तिरस्कार और पीड़ा से भरी मीना ने उस रात अपनी जिंदगी खत्म कर दी, छत से छलांग लगाकर। मगर उसकी आत्मा नहीं मरी। वह हवेली की दीवारों में समा गई, इंतजार में, बदले में। अब मैं किसी की नहीं, तो कोई मेरा भी नहीं। श्याम, गांव का युवा, जो खुद को निडर समझता था, दोस्तों की चुनौती में हंसते हुए कह बैठा कि वो दुल्हन को अपनी आंखों से देखकर आएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लोग उस हवेली के अंदर गए, वे कभी लौटे नहीं। भूत वूत सब बकवास है। मैं आज रात जाकर देखूंगा उस हवेली की दुल्हन को। हेलो, कोई है? सीढ़ियों के ऊपर लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन घूंघट में से झलक रहे थे 9 अलग अलग चेहरे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से से जल रहा था। अब तू मेरा 10वां है। श्याम कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने खोज की, मगर हवेली के दरवाजे जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बंद हो चुके थे। लेकिन अगली पूर्णिमा की रात लोगों ने हवेली के बरामदे में दुल्हन के घूंघट से 10 चेहरों को झांकते देखा। इस हवेली में एक आत्मा नहीं, 9 आत्माएं कैद हैं, और एक ही तरीका है उन्हें मुक्त करने का, उसे उसका असली चेहरा दिखाना। विवेक, एक युवा तांत्रिक जो केवल किताबों में नहीं, आत्माओं के संसार में भी पारंगत था, अब उसकी अगली परीक्षा मीना की आत्मा को मुक्त करना थी। जैसे ही दर्पण की रोशनी दुल्हन पर पड़ी, घूंघट के भीतर छिपे चेहरे जलने लगे। वे अब छिप नहीं सकते थे। हर आत्मा दर्द से चीखने लगी, और अंत में मीना का असली मासूम चेहरा सामने आया। मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। ये चेहरे मेरे नहीं थे। ये सब दर्द मुझसे जुड़ गया था। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मीना, तू पीड़ित थी, पर अब तुझे शांति मिलनी चाहिए। तेरी मुक्ति ही इन आत्माओं की मुक्ति है। जा और सदा के लिए मुक्त हो जा। हवेली अब राख बन चुकी थी। हवा में पहली बार सन्नाटा नहीं, बल्कि शांति थी। मगर विवेक की हथेली पर सिंदूरी रेखा उभर चुकी थी, जैसे अब वह कहानी का अगला अध्याय बनने वाला था। विवेक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सुबह गांव में एक नई लड़की आई, अनन्या। वह कहती थी, मैं मीना की छोटी बहन थी। पिछले जन्म में मीना की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त नहीं थी। वह अब विवेक में समाने की कोशिश कर रही थी। अगला जीवन, अगला रूप बनने के लिए